हेलो दोस्तों, आज से मेरे द्वारा आपको एचटेट स्पेशल में शिक्षण कौशल की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला चलाई जा रही है। शिक्षण कौशल से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं वो 10 मार्क्स के बनते हैं और मेरे द्वारा आपको जितने भी क्लास शिक्षण कौशल से संबंधित कराई जाएंगी वो आपको 10 में से 10 मार्क्स दिला सकती हैं, क्योंकि मैंने शिक्षण कौशल के सिलेबस या पाठ्यक्रम को पहले रखा है। पहले हम उसको जानेंगे कि क्या है इसका सिलेबस और एक आज से एक छोटे टॉपिक को स्टार्ट कर लेंगे। आज की ये मेरे द्वारा आपको एक महत्वपूर्ण इंट्रोडक्टरी क्लास है जिसमें पहले शिक्षण कौशल के हम सिलेबस को जानेंगे, फिर हम उससे संबंधित एक छोटे टॉपिक को करेंगे। तो आप इस श्रृंखला को पूरी देखें, क्योंकि शिक्षण कौशल में आप यदि अच्छे मार्क्स पूरे में से पूरे चाहते हैं तो आपके लिए श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि आप इस चैनल या वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे द्वारा जो भी नई वीडियो डाली जाएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, तो आप उसको सही समय पर देख पाएंगे। चलिए पहले हम सिलेबस को जानते हैं कि शिक्षण कौशल का सिलेबस क्या है, फिर हम एक छोटे से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जब हम शिक्षण कौशल के सिलेबस की बात करें तो ये 10 मार्क्स का आता है। मैंने आपको पहले बताया कि ये 10 मार्क्स का आता है। अब शिक्षण कौशल के हम सिलेबस की बात करें तो पहली हेडिंग बनती है कि शिक्षण की विधियां एवं कौशल। अब जब दूसरी हेडिंग की बात करें तो दूसरी हेडिंग बनती है हमारी शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। और जब हम तीसरी हेडिंग पर पहुँचें तो तीसरी हेडिंग बनती है इसमें वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। अब जब चौथी हेडिंग की बात करें तो चौथी हेडिंग है समावेशी शिक्षा। अब अगली हेडिंग की बात करें तो अगली हेडिंग है हमारी प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। और जब हम नेक्स्ट पर जाएं तो नेक्स्ट बनती है हेडिंग शैक्षिक मूल्यांकन के मापन। और अंतिम दो हेडिंग की बात करें तो ये दिए आरंभिक पठन कौशल और अंतिम है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। ये जितने भी हेडिंग हैं आप सभी ने डीएलएड, बीटीसी या बीएड में पढ़े होंगे। इनसे संबंधित ही एग्जाम में 10 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं, तो मेरे द्वारा आपको ये कराया जाएगा जिससे आप एग्ज़ाम में पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकें। सर्वप्रथम पहले हम तीसरी हेडिंग को स्टार्ट करेंगे जिसमें वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम शिक्षा के बारे में समझेंगे कि शिक्षा है क्या, फिर हम इस हेडिंग पर आएंगे। चलिए पहले हम शिक्षा को समझते हैं कि शिक्षा है क्या। जब हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का जो तात्पर्य है वो 2 अर्थों में लगाया जाता है, एक भारतीय दृष्टिकोण से और एक पाश्चात्य दृष्टिकोण से। भारतीय दृष्टिकोण से बात करें तो शिक्षा शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से मानी जाती है। और जो शिक्षा का जो आशय लगाया जाता है वो सीखना एवं सिखाने से लगाया जाता है। अब जब हम पाश्चात्य दृष्टिकोण की बात करते हैं तो शिक्षा शब्द को अंग्रेजी भाषा में हम एजुकेशन कहते हैं। और जो एजुकेशन शब्द है वो उसकी जो उत्पत्ति लैटिन भाषा के 3 शब्दों से मानी जाती है, जिसमें पहला आता है एजुकेशन, दूसरा एजुसियर और तीसरा एजुकेयर। और ये तीनों एग्जाम में पूछे गए हैं कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कितने शब्दों से मिलकर बनी है। ये प्रीवियस एग्जाम में एचटेट के पूछा गया है। अब जब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे तो इसमें एजुकेटम आता है। एजुकेटम शब्द लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। एजुकेटम में 2 अर्थ आते हैं, एक तो ई होता है और एक ड्यूको होता है। ई का जो अर्थ लगाया जाता है वो लगाया जाता है हमारा अंदर से, और ड्यूको का अर्थ जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है बाहर निकालना या बाहर लाना, और जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टू लीड आउट। हम इसको थोड़ा और समझें तो हम इसका जो अर्थ लगा सकते हैं वो अर्थ ये लगा सकते हैं कि बालक की
अंत शक्तियों का बाहर की ओर विकास करना ही, अंतर्निहित शक्तियों का बाहर की ओर विकसित करना ही हमारे ये दो शब्दों के अर्थ कहलाते हैं। अब जब हम और बात करें तो एजुसियर और एजुकेयर आते हैं। और एजुसियर तो होता है शक्तियों को आगे बढ़ाना, और एजुकेयर का अर्थ होता है उनकी देखभाल करना। अब जब हम आगे की ओर बात करें, इसमें हम इसको और थोड़ा समझें तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि आंतरिक शक्तियों का या गुणों का विकास करना या उनकी देखभाल करना या उन्हें आगे की ओर बढ़ाना हमारा जो एजुसियर और एजुकेयर कहलाता है। अब इसमें बाकी के और जो पॉइंट बचे हैं उनको समझें तो मनोविज्ञान प्राणी व्यवहार का अध्ययन कहलाता है। अब मैं आपको इसमें थोड़ा बताऊं तो प्राणी व्यवहार का अध्ययन है तो हम वॉटसन पर जाते हैं। वॉटसन ने सर्वप्रथम व्यवहार के अध्ययन की बात की थी, उनको जनक ही भी कहा जाता है व्यवहारवाद का। अब जब हम शिक्षा का जो थोड़ा और एक हेडिंग के रूप में अर्थ निकालें तो शिक्षा एक प्रक्रिया होती है जो प्राणी व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाती है। वॉटसन ने ये कहा था कि व्यवहार का अध्ययन उन्होंने किया था तो उन्होंने यही मतलब मेन चीज़ उन्होंने व्यवहार के बारे में यही बताया था कि प्राणी व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना ही शिक्षा कहलाती है हमारी। अब हम शिक्षा की हमने जो बात तो कर ली, पर हमें ये भी जानना होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसको कहा जाता है। जब हम शिक्षा मनोविज्ञान के जनक की बात करें तो E.L. थॉर्नडाइक को कहा जाता है। E.L. थॉर्नडाइक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहलाए जाते हैं। आज हमने शिक्षण कौशल में पहले तो पाठ्यक्रम को जाना है और हमने थोड़ा एक छोटा सा टॉपिक जो मैंने आपको तीसरी हेडिंग बताई थी वर्तमान भारतीय समाज वाली और प्रारंभिक शिक्षा, जिसमें मैंने एक शिक्षा से संबंधित टॉपिक को लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा से स्टार्ट करेंगे और मेरे द्वारा आपको आज जो पाठ्यक्रम बताया गया है वो आप कॉपी पर नोट कर लें और जो मेरे द्वारा जो भी आपको बताई गई ये बातें हैं वो आप अच्छी तरीके से इस वीडियो को दोबारा देख लें, क्योंकि शिक्षण कौशल में यदि आप मार्क्स पूरे 10 में से 10 चाहते हैं तो आप मेरे द्वारा जो चलाई जा रही श्रृंखला को डेली वाइज या जब भी मैं वीडियो लाऊं इसको मिस ना करें, डेली देखें। क्योंकि यदि आपको मार्क्स या सिलेक्शन पाना है तो आपको पढ़ना ही होगा, बिना पढ़े सिलेक्शन मिलना पॉसिबल नहीं है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और लाइक भी कर दीजिए। एंड आज की वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं एंड थैंक यू।